कि हामिद मीर बेसिकली इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्लेयर है कि इसने हमेशा पाकिस्तान के अहम तरीन दौर में पाकिस्तान को हिट किया है। तुम CIA और रॉ की लाइन टोका रहे हो, तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। तुम मुसाद की लाइन टोका रहे हो। हमने घर में घुस के मारा। मैं समझता हूं एक ग्रेटर गेम है। कौन प्लेयर्स हैं जो फौरी तौर पे असद तूर के घर पहुंच जाते हैं? ये उन लोगों की गेम है जो इस वक्त पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनने देना चाहते। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जब असद तूर, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा मेंटली इल है, जिसको मैं एक नॉर्मल साफ़ी मानता भी नहीं हूँ, जो इस लेवल पे जाके गिरता है किसी के बारे में बात करने में, जो कोई जिक्र नहीं कर सकते आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे, मैं उसको अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर इस मुल्क में होना चाहिए, किसी को भी ऐसे मारनी पड़नी चाहिए। अब मेलाफाइडी इंटेंशन कहाँ पे आ जाती है? विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी क्लू, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी रिसर्च। हामिद मीर बड़े फख्र से कहता कि मैं एंकर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं। अगर तुम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो तो तुम एक दिन में कैसे बता रहे हो कि ISI कर रही है? कैसे कहते हो कि लोकल इदारे कर रहे हैं? कैसे कहते हो कि हमारी पाक फौज की एजेंसीज कर रही हैं? ये मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम ये समझते हो, जो कि हवा में समझते हो कि ये पाकिस्तान की दिफाई एजेंसीज का काम है, तो मैं ये समझता हूं और हवा में बिल्कुल नहीं समझता कि तुम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का काम कर रहे हो। तुम CIA और रॉ की लाइन टोका रहे हो, तुम मुसाद की लाइन टोका रहे हो, तुम पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया और इजराइल की लाइन टोका रहे हो। तुम्हारी मेलाफाइडी इंटेंशन यहां से जाहिर होती है। तुम एक रात में कैसे बता सकते हो? तुम्हारी इंटेंशन सही होती तो तुम IG के साथ राब्ते में रहते। तुम कहते हमें एक एक स्टेप की, एक एक इन्वेस्टिगेशन की से आगाह रखा जाए, और उसके बाद भी मैं ये समझता हूं पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोग वो हैं जो पाकिस्तान की दिफाई एजेंसीज के नाम ऐसे गैर जिम्मेदारी तरीके से नहीं लेते। मैं समझता हूं कि इससे पहले भी ये वारदात हो चुकी है। ये हामिद मीर साहब अपने आप को असल में ना अरस्तू ये बहुत बड़े जर्नलिज्म के बड़े बादशाह समझते हैं अपने आप को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइशगाह पे जब हमला हुआ, अटैक हुआ, इसने रातों रात कह दिया कि ये ISI ने करवाया है। इसका क्या क्लू था इसके पास? इसको तो जाते जाते वहां पे जितना टाइम इसको पहुंचने में नहीं लगना था, इतने टाइम में इसने सारी क्लू लेके, सब कुछ लेके इसने कह दिया कि जनाब ये ISI ने कराया। और इसकी कोई पीछे इसके पास दलील नहीं थी, कोई बात नहीं थी। और मैं समझता हूं कि इसने हमेशा पाकिस्तान के अहम तरीन दौर में पाकिस्तान को हिट किया है। जब आप पंजाबी तालिबान के साथ इसकी टेप ऑन एयर हुई थी, मैं उसका जिक्र नहीं करता पूरा, क्योंकि वो इसकी बात जो लोगों ने नहीं भी सुनी तो वो रिपीट हो जाएगी, लेकिन वहां भी इसने कौम के वसी तर मफाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो अभी ये क्या कहते हैं, औरंगजेब का ऑपरेशन इन्होंने बंद करना या नहीं? नहीं, वो कहते हैं जी बंद नहीं करना, तो हम शुमाली वजीरिस्तान में भी चढ़ाई करेंगे और 40,000 फौज जो है वो रवाना हो जाएगी 1-2 दिन। वो आर्मी के जवान जो एक बहुत बड़े मिशन पे थे, इसने उनको नत्थी कर दिया CIA के साथ और एक कंफ्यूजन फैला के उनको मरवाया। मैं ये समझता हूं कि हामिद मीर बेसिकली एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का प्लेयर है, और उसका जो भी गैंग बना हुआ है, इस गैंग का ग्रेटर मिशन इस मुल्क में जो अब एक तरक्की की फिजा और एक प्रो पाकिस्तान माहौल बना हुआ है, एक ऐसी लीडरशिप आई है जो प्रो पाकिस्तान, और इस वक्त पाकिस्तान के जो इदारे और सारा जो चल रहा है, ये उसको ब्रेक करने की बड़ी गैंग, बड़ी मंसूबे का हिस्सा बनता जा रहा है। 2023 आपको पता है 2023 में क्या बनेगा, अदलिया में क्या क्या चेंजेस होनी है। कौन प्लेयर हैं जो इनके घर जाके फौरी तौर पे मतीउल्लाह जान के घर पहुंच जाते हैं? कौन प्लेयर्स हैं जो फौरी तौर पे असद तूर के घर पहुंच जाते हैं? और ये दोनों क्या करते फिर रहे हैं? ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को नुकसान पहुंचाते फिर रहे हैं, और जिम्मेदार तरीन अदलिया के लोग इनके घर पहुंच जाते हैं, और हामिद मीर इनका पार्ट बन जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है? आप समझते हैं इत्तेफाक है? मैं समझता हूं एक ग्रेटर गेम है। ये किसकी गेम है? ये मुसाद की गेम है, इजराइल की। ये इंडिया की गेम है, रॉ की। ये उन लोगों की गेम है जो इस वक्त पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनने देना चाहते। वो जो चाहते हैं रशिया को यहां से गैस पाइपलाइन ना मिल सके, जो चाहते हैं ईरान के साथ चाइना का जो एग्रीमेंट जिसकी वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फायदा होगा, इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, वो नामुकम्मल हो सके। ये चाहते हैं कि ये खित्ता सुकून से ना रहे। और ये कौन चाहते हैं? ये आप खुद फैसला कर लें कौन चाहते हैं। अमेरिका हमेशा से इसको डिस्टेबलाइज करना चाहता है। अगर आप समझते हैं लोकल एस्टेब्लिशमेंट है, लोकल एस्टेब्लिशमेंट में एक ताकत है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में सोचें कितनी ताकत है।
वो कितने लोगों को खरीदती होगी यहां पे, वो अपना एजेंडा किन किन के जरिए यहां पे इंप्लीमेंट कराती होगी। मैं ये समझता हूं पाकिस्तान बहुत सालों के बाद एक क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, खुद मुख्तारी शो कर रहा है, सबके साथ एक दोस्ती का तल्लक रख रहा है, लेकिन अपने बेनिफिट को मुकद्दम रख रहा है। अब इनको तकलीफ क्या हुई है, हम उस तरह अमेरिका के कहने पे अड्डे नहीं दे रहे। तकलीफ यह है ना कि अमेरिका के कहने पे उस तरह अड्डे नहीं दे रहे। तकलीफ यह है कि अमेरिका हमें डिक्टेशन देना चाह रहा है कि इंडिया के साथ ये सेटिंग करो और उनके साथ तजारत शुरू करो, और हम कहते हैं कि नहीं, इंडिया के साथ कश्मीर का मामला जब तक 5 अगस्त की सतह पे नहीं वापस जाएगा तब तक हम इंडिया के साथ तजारत नहीं करेंगे। ये वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जिसको तकलीफ हो रही है, और ये वो लोग हैं जो उस तकलीफ को उनके लिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में वो बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं पहली दफा जियो को भी आज कहूंगा कि मीर शकील साहब, आपने भी शायद मेरी जिंदगी में तो पहला एक अच्छा काम किया है कि इसको उठा के बाहर फेंका है, और इस पे अब आपको कायम रहना होगा, तो मेरी नजर में आपकी रेटिंग शायद बढ़ जाए। और आप सोचें कि जो अदलिया के जज साहब इनके घर में जाके इनको मिलते हैं, मतीउल्लाह जान को मिलते हैं, असद तूर को मिलते हैं, मुझे ये बताएं कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट इनको इजाजत देता है कि जजेस किसी के इस तरह घर में जाएं या जजेस पार्टी बने? जजेस का तो बहुत ही मुकद्दम रोल है, इस्लाम की रूह से भी और आइन की रूह से भी। जजेस को तो इम्पार्शल रहना है। अगर जजेस के खिलाफ कोई इम्पार्शल हो भी जाता है तो जज का काम नहीं है कि वो जवाब में एक पार्टी बन जाए। जज को इम्पार्शल रहना, और मैं समझता हूं ये जज को, ये हरकत ही जज को डिस्क्वालीफाई कराती है, उसकी उस सतह उस स्टैंडर्ड का जज उसको नहीं रहने देती, या मैं समझता हूं ये चीज उसको डिस्क्वालीफाई करती है कि अगर वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनता है, ये इट्सेल्फ कि वो पार्टी बन रहा है, ये उसको डिस्क्वालीफाई